हेलो गाइस, वेलकम टू लोदा क्लासेस। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याएं निकालना। जब हर समान हो तब परिमेय संख्याएं हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर हमसे यहाँ पर 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और उसमें प्लस कर देंगे 1। तो कुल कितना हो गया, अब ये अंक 6 आ गया यहाँ पर। ठीक है, हमारी पहली परिमेय संख्या है 3/5। इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे 3/5 को इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके अंश में और हर में, ये अंश होता है ये हर होता है, गुणा करेंगे हम 6 का। तो यहाँ गुणा कर दिया हमने 6 का और यहाँ भी गुणा कर दिया हमने 6 का। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6 18 और 6 5 30, ये मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी संख्या है हमारी 4/5। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर 4/5। इसके भी अंश में और हर में गुणा करेंगे हम 6 का। तो ये 6 का गुणा अंश में हो गया और ये हर में हो गया 6 का गुणा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 6 चौकी 24 और बटे में 6 5 30। ठीक है, ये दो संख्याएं हमको यहाँ पर मिल गई है। अब इन दोनों के बीच में हम परिमेय संख्याएं निकालेंगे, कितनी, 5। तो यहाँ लिख देंगे हम, देखो 18/30 है ना, और इधर हमारी है 24/30। इन दोनों के बीच में निकालना है हमको परिमेय संख्याएं। तो देखो 18 के आगे क्या आता है, 19 आता है। तो हमारी अगली परिमेय संख्या हुई 19/30। फिर 19 के बाद में आता है आपका 20/30। फिर आता है 21/30। फिर आता है आपका 22/30। फिर आता है आपका 23/30। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जो है 5 परिमेय संख्याएं निकाल ली है, जो कि 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि जो 18/30 है ये किसका मान है, 3/5 का। इसमें हमने 6/6 का गुणा कर दिया था। तो गुणा करने से संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए 6 से 6 वापस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3/5। इसलिए किसी भी संख्या में यदि हम इस प्रकार से गुणा करते हैं और उसी संख्या का भाग लगा देते हैं तो संख्या पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। तो अतः यहाँ पर हम फाइनली लिख देंगे, अतः 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है, देखो 19/30, फिर अगली है 20/30, अगली है 21/30, अगली है 22/30, फिर है आपकी 23/30। यही इसका क्या है, आंसर। अब जो बुक में आंसर दिया हुआ है बटे में 50 है यहाँ पर। ठीक है, और ऊपर 31 है, फिर 32 33, तो वो कैसे आया, चलिए वो भी हम निकाल कर बताते हैं। लेकिन ये भी सही है, क्योंकि आपको शुरू में बताया गया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। इसलिए इनके अलावा भी और भी कई परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच में स्थित है। तो चलिए वो वाला कैसे आया, वे भी आंसर मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ जो बुक में दिया हुआ है। यहाँ लिखते हैं हम हल। 5 परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करना है। हम यहाँ लिखेंगे, हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है।
इसलिए देखो क्या होता है कि जब भी दो संख्याओं के बीच में कहा जाए कि 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, या 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, या 7 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 8 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, या 9 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो 9 तक हम क्या कर सकते हैं, 10 से गुणा कर सकते हैं इनके अंश और हर में। ठीक है, तो ये संख्याएं हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसलिए दोनों संख्याओं तीन बटे पाँच और 4/5 के अंश और हर में 10 से गुणा करने पर, तो क्या है कि हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। 10 से छोटी या 10 से कम परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। सीधा क्या कर दो, 3/5 में यहाँ पर 10 का गुणा और यहाँ पर भी 10 का गुणा कर दीजिए, तो ये हमको मिल जाएगी यहाँ से 10 × 30 और 10 × 50। ठीक, इसी प्रकार से 4/5 में भी हम गुणा कर देंगे। 4/5 में भी हम 10 का गुणा ऊपर और 10 का गुणा नीचे, तो ये भी हमको क्या मिल जाएगी यहाँ से 40/50। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में हमें अब परिमेय संख्या निकालना है। ठीक, कितनी, 5। तो अब 30 के आगे अगली संख्या क्या होती है आपकी, 31, और सबके जो बटे में होगा वो 50 होगा ये, फिर 32/50 होगा, फिर 33/50 होगा, फिर 34/50 होगा, अगली 35/50। तो ये आपकी 5 परिमेय संख्या यहाँ से यहाँ तक आ गई है। ठीक है, और यही बुक में भी आंसर दे रखा है। तो जब भी 10 से कम परिमेय संख्याएं पूछी जाए या ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो आप जो संख्या दे रखी है इस प्रकार जिनका कि हर समान हो उनके अंश और हर में 10 का गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर फाइनली हम लिख देंगे, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 आंसर। तो ये तो आपने देखा कि जब हर समान है तो इस प्रकार से हम अंश और हर में 10 का गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन जब हर समान ना हो ये, ठीक है, तब आंसर कैसे निकालेंगे। तो चलिए एक सवाल इसका भी हम करके देखते हैं। 2/3 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा था हर समान था, दोनों जगह यहाँ पर सेम संख्या थी, लेकिन यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। तो इस कंडीशन में हम कैसे हल करते हैं, चलिए बताता हूँ। यहाँ लिखेंगे हम हल। ठीक, अब देखो क्या करना है, यहाँ लिखते हैं हम, हमें 2/3 और 4/5 के बीच 5
परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। इसलिए देखो क्या करेंगे, इनके हर को हम समान बनाएंगे, हर को हम क्या करेंगे, समान बना लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2/3 है, ठीक, और यहाँ पर क्या है आपका, ये 4/5 है। यदि मैं इसमें 5 का गुणा कर दूँ यहाँ पर 3 में, तो ये कितना हो जाएगा, 15, ठीक, और यहाँ पर भी हम गुणा कर देते हैं 5 का, ये तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। इसी प्रकार यदि मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं, ठीक, और इसमें भी मैं 3 का गुणा कर दूं, तो ये क्या मिल जाएगा, 4 तिये 12 और 5 तिये 15। तो अब जो नई संख्या मिली वो क्या मिली हमको, यहाँ पर ये 15 है, 5 तिये 15, देखो क्या मिल गई है, 10/15, ठीक, और दूसरी हमारी 12/15। तो यहाँ पर आप देखिए कि 10/15 और 12/15 दो संख्याएं हैं। अब दोनों का हर समान हो गया। अब 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए 10 के आगे क्या होता है, 11 होता है ना, और 11 के आगे 12 दे रखा है, तो सिर्फ एक हम यहाँ पर निकाल पा रहे हैं। तो इसमें और हमें थोड़ा सा जगह बनाने के लिए क्या करना है, ताकि हम 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकें, उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो यदि मैं इसमें 3 का गुणा फिर से कर दूं यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर भी मैं 3 का गुणा कर दूं फिर से, तो ये क्या बन जाएगी, देखो 10 तिये 30 और 15 तिये 45 बन गई। अब इधर देखो, इसमें भी यदि मैं 3 का गुणा कर दूं और इसमें भी मैं 3 का गुणा कर दूं, कर सकते हैं ऐसा हम, अंश में गुणा कर दो, उसी संख्या का भाग लगा दो, यानी हर में गुणा कर दो, तो इससे कट जाती है, तो वापस से यही प्राप्त हो जाता है, तो उससे इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 12 तिये 36 और 15 तिये 45। तो हमें अब दो नई संख्याएं प्राप्त हो गई है, कौन कौन सी, 30/45 और 36/45। तो अब यहाँ देखो 30 और 36 के बीच में परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, काफ़ी गैप है दोनों संख्याओं के बीच में। तो अगली परिमेय संख्या 30 के बाद क्या आती है, 31/45, ठीक है, फिर 31 के बाद में 32/45, फिर आएगी आपकी 33/45, ठीक, फिर आएगी आपकी 34/45 और फिर आएगी आपकी 35/45 और ये कामा। तो देखो यहाँ से हमने 30 और 36 के बीच में निकाल ली कितनी, 5 परिमेय संख्याएं, 31 32 33 34 35 हो गई 5, 1 से लेकर 5 तक ये, और सबके बटे में क्या है, 45 है। तो इस प्रकार से हम 5 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं या 6 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर यदि मान लीजिए 6 या 7 की बात करता कि 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पर 4 का गुणा करते अंश और हर में, इन दोनों के बीच में गैप करने के लिए, ताकि इसमें और बीच में संख्याएं हम लिख सकें, इसलिए। तो यही इसका क्या है, आंसर है ये। तो इस प्रकार से आप किन्हीं भी संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वह संख्या हर समान हो या हर समान ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा है ये जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।